हाय, वुमेन एंड जेंडर न्यूज इंडिया में आपका स्वागत है। आज बात करते हैं वुमेन्स रिजर्वेशन बिल की। इस बिल को पार्लियामेंट में बहुत दिनों से लटका कर रखा हुआ है। ये बिल 2010 में राज्यसभा में पास हो गया था और आज तक ये लोकसभा में टेबल नहीं हुआ है, पास नहीं हुआ है। क्यों नहीं हुआ है? बीजेपी और कांग्रेस का इसके ऊपर क्या रवैया रहा है, सोनिया गांधी, राहुल गांधी ने क्या रोल प्ले करा है और बाकी तमाम पॉलिटिकल लीडर्स भी क्या कह रहे हैं, आइए उसके बारे में जानते हैं। आप वीडियो को प्लीज आखिर तक देखिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन वगैरह वगैरह जो हर रोज हर कोई बोलता ही है वो भी करिएगा। अगर आपको पसंद आए तो करें, नहीं तो अब मैं क्या ही कर सकती हूँ। चलिए, BRS leader K. Kavita wrote a letter to 47 political parties, urging them to set aside their political differences and for once get together to pass the Women's Reservation Bill. Women's Reservation Bill पास होने से क्या होगा? हमारी महिलाओं को पार्लियामेंट में 33% मतलब कि 1/3 सीट्स में रिजर्वेशन हो जाएगी, यानी कि आपको वो सीट्स महिला कैंडिडेट से ही भरने पड़ेंगे। तो सारी पार्टियों को महिलाओं को टिकट देना पड़ेगा और महिलाओं की भागीदारी होगी पार्लियामेंट में। उनकी इस जेस्चर को इंस्टेड ऑफ अप्रिशिएटिंग, इंस्टेड ऑफ एक्नॉलेजिंग दैट देयर इज अ नीड फॉर वुमेन्स रिजर्वेशन इन द पार्लियामेंट, a BJP leader is just doing retort and mockery and whataboutery. He is saying कि के कविता को बोलो खुद अपने पार्टी में इम्प्लीमेंट करे, walk the talk, and instead of just saying they should give party tickets to the forthcoming elections in तेलंगाना। मैं आपको इस बिल की टाइमलाइन के बारे में थोड़ा सा बताती हूँ। महिलाओं की पार्लियामेंट में भागीदारी की जो स्ट्रगल है वो बहुत साल पहले शुरू हुआ, 80s में शुरू हुआ। उसके बाद 1996 में देवी गौड़ा सरकार फर्स्ट टाइम इस बिल को लेकर आई पार्लियामेंट में, पर यह बिल उस वक्त पास नहीं हो पाई। उसके बाद फिर 1998, 1999 एंड 2008 बार बार ये बिल लोकसभा में आती गई, लेकिन ये पास नहीं हुआ। 1998 से 2003 तक जब एनडीए की सरकार थी, मतलब अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी, वो भी सरकार इस बिल को कोई भी इन्होंने प्रायोरिटी नहीं दिया और लेकर नहीं आई। 2004 में जो यूपीए सरकार की कॉमन मिनिमम प्रोग्राम था, उसमें प्रॉमिस किया गया था कि इस बिल को पास किया जाएगा। उसके बाद भी लेकिन बहुत तत्परता तो नहीं हुआ, बहुत जल्दी तो नहीं हुआ। हालांकि टुवर्ड्स द एंड ऑफ द यूपीए गवर्नमेंट in 2010 this bill was introduced and then passed in the राज्यसभा, बट लोकसभा में इस बिल को इंट्रोड्यूस नहीं किया गया और उसके बाद फिर मोदी जी की सरकार आ गई। इलेक्शन में आने चुनाव प्रचार के टाइम मोदी जी ने 2014 के चुनाव से पहले बार बार ये प्रॉमिस किया था कि इस बिल को पास किया जाएगा, लेकिन 2014 से लेकर अब ये 2023 आ चुका है, ये बिल अभी तक पास नहीं हुआ है। 2014 से आज तक ये बिल पास तो नहीं हुआ, लेकिन बार बार ऑपोजिशन से सोनिया गांधी, राहुल गांधी ने इस बिल को पास करवाने के लिए मोदी जी को बार बार लेटर लिखे, बहुत सारी बातें इसके ऊपर चर्चा हुई। मैं आपको बताती हूँ क्या क्या हुआ। In 2016, the Congress President Sonia Gandhi spoke in the Lok Sabha on the special intervention for Women's Day about the bill and urged that the government should pass this bill, and she also promised that the Congress will extend full support if the government wants to pass the bill. सितंबर 2017 सोनिया गांधी ने एक लेटर लिखा, पहले वो पार्लियामेंट में बोली, फिर उन्होंने एक लेटर लिखा मोदी सरकार को, वही फिर से दोबारा दोहराते हुए और ये प्रॉमिस करते हुए कि उनका कांग्रेस का फुल सपोर्ट रहेगा। फिर in July 2018, Rahul Gandhi wrote a similar letter, and later in speaking at various events, he also promised that if they come to power, they will pass this bill and that 33% of the government job will also be reserved for women. On the other hand, बीजेपी का जो स्टैंड रहा है इस बिल के प्रति वो डिप्लीशियस है और इवेजिव है, एल्यूसिव है, मतलब कुछ क्लियर नहीं है कि what is BJP's clear stand on this bill. They have a full majority. This government can pass bill at any time in just overnight notice.
एक रात में वो बिल पास कर देते हैं। पूरा का पूरा आर्टिकल 370 जो खत्म हुआ वो ओवरनाइट हो गया, किसी को पता भी नहीं चला। मतलब अगर सरकार का मर्जी हो तो दे कैन क्लियर अ बिल इन जस्ट अ मैटर ऑफ फ्यू आवर्स, बट दे हैव नॉट क्लियर द वुमेन रिजर्वेशन बिल, विच क्लियरली शोज। ये देखिए मेरी कैट जो है वो आकर खड़ी है बीच में। आपको बीच बीच में इस कैट से एंटरटेनमेंट भी मिलता रहता है इस चैनल में, इसको आप खेलना है। तो बट दे हैड अ क्लियर majority, but they never passed the bill. It just shows that the BJP is a patriarchal party. BJP is a seemingly patriarchal and paternalistic party which gives priority to the masculine hegemonic ideas of authority, power, dominance, fear, violence, and they do not see women fitting into the idea of this dominant regime, nationalistic, masculine regime. Political parties will do their tu meh and will never actually unite and pass the bill and give women their due place in the parliament.